मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को हर साल स्कूल मॉर्निंग हो जाया करता था। यह परंपरा पिछले वर्ष टूटा। श्री के पाठक साहब, परम आदरणीय शिक्षा विभाग के एसीएस, वे जब इस विभाग में आए तो उन्होंने पहला काम किया कि गर्मी की छुट्टी जो जून में मिलती थी वो छुट्टी उन्होंने अप्रैल में किया और कहने के लिए छुट्टी हुई और 2 घंटा के लिए सभी को स्कूल आना था। अब 1 घंटा के लिए स्कूल जाइए या 2 घंटा के लिए या दिन भर के लिए, आना पड़ता है और जाना पड़ता है। समय जो लगता है आने में, समय जो लगता है जाने में, वो लगता ही था। देखिए, के पाठक जैसा एक कुशल ब्यूरोक्रेट्स बहुत सफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलती जीवन में की जिसके कारण सफलता उनसे कोसों दूर चली गई। बड़ा ही उनका नाम था, दबंग थे, अच्छे प्रशासक माने जाते थे, लेकिन उन्होंने गर्मी की छुट्टी में स्कूलों को खोला। स्कूल की टाइमिंग को लेकर के उन्होंने आधा घंटा और 1 घंटा, जो स्कूल 6:30 बजे से मॉर्निंग में चलती थी उसको उन्होंने 6 बजे तक कर दिया, और जो 12 बजे खत्म होती थी उसको 1:30 बजे कर दिया। जो स्कूल 9-9:30 बजे शुरू होती थी उसको उन्होंने 9 बजे से कर दिया, और जो 4 बजे छुट्टी होती थी उसको 5 बजे कर दिया। क्या फर्क पड़ गया और किसको फर्क पड़ गया? फिर तो 9:30 बजे से 4 बजे स्कूल का टाइमिंग हो गया। दक्ष क्लास के नाम पर केवल और केवल शोषण हुआ, कुछ नहीं हुआ। शिक्षक कल भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सिलसिला वही है, लेकिन उन्होंने जो ये कार्य किया उससे उनकी छवि बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। अब किताब कॉपी बांटा, बैग बांटा, स्कूल का भवन निर्माण किया, बेंच टेबल आया, समरसेबुल पंप लगा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो आयाराम गयाराम हो गया। बिहार सरकार में जो पहले लूट थी वो लूट होती रही और कुछ नहीं हुआ लूट के सिवा। चुनाव का मौसम था चुनाव का मौसम था, पैसे की जरूरत थी। अब किसको पैसा मिला नहीं मिला ये तो विवाद में फंसने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन श्री के पाठक साहब, एसीएस शिक्षा विभाग, एक नामी गिरामी नाम, धूमिल हो गया। आज कहां है, किस हालात में है, किसी को कोई पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता। देखिए, यही होता है। मैं पहले भी कहता था कि इस तरह के अवसर, जब सरकार को मकसद कामयाबी मिल जाती है तो इस तरह के अवसर कहां फेंक दिए जाते हैं पता नहीं चलता है। और वही हुआ। सरकार चुनाव में कुछ बेहतर की, उसके बाद 3-4 दिन के बाद इनका तबादला हो गया। तबादला में भी कहा, जहां हुआ वहां ज्वाइन नहीं किए, कोई मान मनोबल नहीं, ज्वाइन करना है कीजिए, नहीं करना है जय श्री राम। अंत में कहीं ज्वाइन किए हुए हैं। एक अच्छे ऑफिसर अपने करने के कारण बर्बाद हो गए। और देखिए, हमारे अभी जो वर्तमान में एसीएस साहब है, बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत मतलब आम आदमी की तरह उनका एक्शन है। ट्रेन से स्लीपर क्लास में, जनरल बॉगी में चढ़ करके साधारण सा हवाई जैसे ऑटो में बैठ करके पहुंच जाना, बच्चों को रोड पर पकड़ करके बात करना, सारी कुछ है। लेकिन 1 अप्रैल से जो गर्मी की मॉर्निंग हुआ करता था स्कूल, वो नहीं हो पाया। कुछ जिला में सुनने को मिला है, लेकिन विधिवत मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि होना चाहिए था। मौसम विभाग कह रहा है कि 2-4 दिन में लू के थपेड़े चलेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाग अपने ढंग से चलता है, चल ही रहा है, आगे भी चलेगा।
कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहले के जो ऑफिसर थे, जिंदा दिल ऑफिसर थे, जो बिहार के बारे में, बिहार की मिट्टी के बारे में, बिहार के वातावरण के बारे में जो जानकारी रखते थे, उसमें तो थोड़ी कमी हुई है। आखिर क्या कारण है? सिविल कोर्ट वगैरह भी सब 1 अप्रैल से मॉर्निंग हो गया होगा। सारे जगहों पर जहां मॉर्निंग होना है वो 1 अप्रैल से मॉर्निंग हो जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं कान में क्या डाल के लोग रह रहे हैं कि न कोई जानकारी देते हैं, न जानकारी मिलती है, और ही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये निर्णय होगा, क्योंकि आप दिन में बहुत मुश्किल है रोड पर निकलना, और स्कूल का जो वातावरण है, खिड़की टूटी हुई, दरवाजा खुला हुआ और सिंगल छत, ऊपर कुछ नहीं, गर्मी से बच्चे तप जाएंगे। जैसे अंडा उबल जाता है वैसे ही बच्चों भी उबल जाएंगे। बड़ा मुश्किल है। सरकार को निर्णय लेनी चाहिए कि मॉर्निंग हो जाए, और गर्मी की छुट्टी इस बार जो छुट्टी लिखा हुआ है 30 दिनों की या 21-22 दिन जो भी हो, वो मिलनी चाहिए, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बिहार के बाहर के भी हैं, और अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई इधर उधर तो कर नहीं सकता। सुबह हाजिरी बनाइए, शाम में हाजिरी बनाइए। तो अब एक ही उपाय है कि गर्मी की छुट्टी होगी तो सारे शिक्षक अपने माता पिता, अपने परिवार से मिलने के लिए गांव देहात कहीं जाएं, या मेडिकल चेकअप ही कराना है तो जाकर के करा लेंगे लोग। इसके लिए एक गुजारिश है कि सरकार गर्मी की छुट्टी समय पर जरूर दे, और मॉर्निंग 1 अप्रैल से होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि 2, 4, 5 अप्रैल से निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान में आना चाहिए। आ गया होगा तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। इससे बच्चों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा मॉर्निंग होने से, क्योंकि 12 बजे के पहले बच्चे अपने घर वापस हो जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि 11, साढ़े 11 बजे तक छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद ही धूप बहुत कड़ाके की हो रही है। विभाग को तो सारी जानकारी है, वो मौसम विभाग से भी बात कर करके जानकारी लेकर के उसकी टाइमिंग में को बदल सकते हैं। अच्छा, पहले क्या था कि जिलाधिकारी महोदय भी बहुत सारे जिलों में चिट्ठी निकालते थे कि स्कूल मॉर्निंग कर दिया जाए, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पाठक साहब के कार्यकाल में इस चीज की कमी हुई। 1-2 जगह के जिलाधिकारी महोदय ने चिट्ठी निकाला जिस पर कि वो सवाल उठा दिए। नतीजा क्या हुआ कि बहुत लोग पचड़ा में फंसने के बजाय निकालना ही बंद कर दिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान एसीएस साहब जिंदा दिल आदमी हैं, उनके कार्यकाल में डीएम साहब लोग, जितने जिला पदाधिकारी महोदय लोग हैं, वे लोग खुद निर्णय लेंगे। मौसम को मिजाज देखते हुए निश्चित तौर पर कोई ना कोई आदेश निर्गत करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, दुख होता है कि सरकार अपने स्तर से जो पुरानी पद्धति चली आ रही है उस पद्धति को क्यों तोड़ने के लिए विवश है। इसका एक ही मकसद नजर आता है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। शिक्षक तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन शिक्षक कर भी क्या सकते हैं। उनका जो मकसद है, देखिए एक चीज मानना पड़ेगा शिक्षकों का, आप जितना परेशान कर लीजिए, उन्हें परेशानी दे दीजिए, बोझ से लाद दीजिए, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटते। एक चीज तो मानना पड़ेगा, बिहार के शिक्षकों में वो ताकत है कि अपने कर्तव्य पथ से कभी हटते नहीं, कभी नहीं। और यही कारण है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सरकार ने जब चाहा, जैसे चाहा, जो वक्त निर्धारित किया, शिक्षक स्कूल पहुंचते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को कुछ तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।